हेलो स्टूडेंट्स, देखो अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स है ना, स्टैट्स बोल देता हूँ मैं। स्टैटिस्टिक्स चैप्टर है कंप्लीट। ये क्लास 9th में भी आता है और क्लास 10th में भी आता है। ठीक है, तो अभी जो पोर्शन पढ़ाने जा रहा हूँ वो बेसिक पोर्शन है। हो सकता है कि ये मैं जो अपलोड करूँ वो क्लास 9th की प्लेलिस्ट में भी डाल दूँ और क्लास 10th की प्लेलिस्ट में भी डाल दूँ, क्योंकि वो दोनों ही बेसिक हैं। इफ़ क्लास 10th का बच्चा कोई फ्रेश बच्चा है कि अभी तक मैंने स्टैट्स पढ़ा ही नहीं है, उसको बेसिक पढ़ना है, तो वो चीज़ें पढ़ सकता है और वो आनी ज़रूरी है स्टैटिक्स को सॉल्व करने के लिए। क्लियर। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आते हैं मीन मीडियन मॉड। ठीक है, तो कुछ तरीके जो ऐसा बोल सकते हो, कुछ क्वेश्चंस, कुछ टाइप के क्वेश्चन 9th में है और वो सेम क्वेश्चन वापस 10th में भी है और उसके अलावा कुछ और क्वेश्चन ऐड है। ठीक है, मीन मीडियन मॉड निकालने के तरीके। ठीक है, तो मैं ये जो बताऊंगा वो जहाँ पे 9th का एंड हो जाएगा तो मैं वहाँ 9th की प्लेलिस्ट एंड हो जाएगी कि यहाँ तक 9th का कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद अपना 10th का पोर्शन रहेगा। क्लियर। ठीक है, तो चलो अब देखो बात करते हैं अपन स्टैटिक्स में। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिक्स होती क्या। स्टैटिक्स एक मैथ्स की ब्रांच है। ठीक है, मैथमेटिक्स की ब्रांच है। वहाँ पे क्या करा जाता है, डेटा का एनालिसिस करा जाता है। क्लियर। जैसे आप बोलते हैं ना, हर मतलब जब भी आपकी काउंटिंग होती है, मतलब पॉपुलेशन काउंट होता है या कोई भी काउंट होता है, जैसे ये बोलते हो क्या बोला जाता है यार, मेरे को याद नहीं है। जैसे 1000 मतलब पर किलोमीटर एरिया में कितने पर्सन्स रहते हैं, क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी वगैरह कुछ ऐसा कुछ बोलते होंगे। ठीक है, तो वो जो कैलकुलेशंस होती है वो कैसे होती है, ऐसे ही होती है। ठीक है, और स्टैटिक्स का मतलब आज के टाइम में तो बहुत ज़्यादा कोई भी डेटा कलेक्ट करा जाता है, फिर अजम्पशन लगाया जाता है कि हाँ इस साल सपोज कुछ डेटा है तो ये अपने को कुछ रिजल्ट मिला, तो हर साल इतना ग्रोथ हो रहा है। तो मतलब वैसे ही तो होता है, जैसे इंडिया की करंटली जो भी पॉपुलेशन है उसमें हर साल कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही, उसी के रेस्पेक्ट में आपका बताया जाता है कि 10 साल के बाद इंडिया की क्या पॉपुलेशन होने वाले की पॉसिबिलिटी है ना, होने की पॉसिबिलिटी। तो वही आपका स्टैटिक्स होता है। स्टैटिक्स में क्या करता है, कोई भी अपन डेटा कलेक्ट करते हैं, उस डेटा को एनालिसिस करते हैं, है ना। मीन डेटा कैसा भी हो सकता है। सपोज अपन कोई क्लास का डेटा ले लिया, स्टूडेंट्स के मार्क्स ले लिए हर सब्जेक्ट में, फिर उस मार्क्स को एनालिसिस करके वो देखा कि हाँ ये बच्चे वीक है। ठीक है, उसमें बाद में देखा कि पर्टिकुलर इसी सब्जेक्ट में ये बच्चे वीक है। ठीक है, इनके बच्चों के मार्क्स एवरेज आ रहे हैं, ये बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ठीक है, तो ये सब एक टाइप का डेटा ही है। अब वो क्या होता है कि जब अपन क्लास के लेवल पे बात करते हैं, है ना, जैसे मैं एक कोई पर्टिकुलर 30 स्टूडेंट के क्लास के लिए बात करता हूँ, तो वो डेटा छोटा सा हो जाता है ना, बहुत छोटा सा माइन्यूट सा डेटा हो जाता है जिसको अपन एनालिसिस कर रहे होते हैं। बट वही चीज़ अपन हायर लेवल पे जाए, जैसे मैं बात करता हूँ पूरी डिस्ट्रिक्ट में क्लास 9th के बच्चों के बारे में बात करूँ, तो उसके लिए जब डेटा कलेक्ट करूँगा तो वो कैलकुलेशन और ज़्यादा हो जाएगी। तो वही स्टैटिक्स का मतलब ही वही है कि अपन डेटा कलेक्ट करते हैं, उसके बारे में एनालिसिस करते हैं। ठीक है, अब जब डेटा की बात करता हूँ तो आपके पास दो टाइप के डेटा रहते हैं। क्लियर है ना। एक होता है प्राइमरी डेटा, क्लियर। दूसरा होता है आपका सेकेंडरी डेटा। ठीक है, अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या होता है ना। इसमें देखो ज़्यादा में डिफरेंस सिंपल वे में बताओ क्या होता है। प्राइमरी डेटा क्या होता है कि जब कोई भी डेटा है, ठीक है, कोई इन्विजिलेटर या कोई वर्कर्स को ले जाके घर घर पे जाके आपका डेटा कलेक्ट करा जाता है ना। मतलब वो एक टाइप का बोल सकते हो मोर एक्यूरेट डेटा है। ठीक है, जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे को कोई पर्टिकुलर विलेज या पर्टिकुलर कस्बे या पर्टिकुलर सिटी की बात करी, उस सिटी में बोला है कि इस सिटी में इस एरिया में मेरे को एजुकेशन के बारे में मेरे को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी। तो मैंने क्या करा, हर घर पे गया, मैंने हर घर से पर्सनस के नाम लिखे, उनके इन्हीं हर पर्सन की देखा कि हाँ आप ये कर रहे हो, आपने ये स्टडी कर रखी है, आप अभी पढ़ रहे हो, आप या फिर जॉब कर रहे हो, या फिर आप हाउस वाइफ हो, या फिर जो भी वॉट एवर है, आप अभी स्टडी छोड़ चुके हो, आप अपना कुछ काम कर रहे हो, कुछ भी हो, वो सब मैंने डेटा कलेक्ट करा। क्लियर। तो मैं खुद गया, इन्विजिलेटर खुद गया कोई वर्कर्स को साथ में लेके हेल्प करके, तो मतलब खुद जाके डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो उस डेटा को क्या बोला जाता है, प्राइमरी डेटा। क्लियर। वही बात करता हूँ सेकेंडरी डेटा। तो देखो सेकेंडरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा होता है कि कोई भी डेटा ऑलरेडी पब्लिश है,
ठीक है, मतलब जैसे सपोज यही बात करता हूँ, जैसे मैंने जब डेटा कलेक्ट करा प्राइमरी डेटा, ठीक है, तो मैंने कोई डेटा कलेक्ट करा था, ठीक है, मेरे को अभी 2 साल बाद किसी को डेटा कलेक्ट करने के लिए बोला गया, तो वो थोड़ा आलसी था, ठीक है, थोड़ा सा उसको आलस आ रहा था कि कौन जाएगा घर घर, गर्मी पड़ रही है, प्यास लगेगी, है ना, कौन घूमेगा। तो उसने क्या करा, उसने 2 साल पहले का डेटा उठा लिया। क्लियर, जो 2 साल का पहले का डेटा था, जो मैंने कलेक्ट करा था या कोई भी पर्सन ने कलेक्ट करा था, ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन ने जो डेटा कलेक्ट करा उसको उठा के लिख रख लिया अपने पास। फिर उसने क्या करा, उसी डेटा में मैनिपुलेशन स्टार्ट करा। क्लियर, तो जैसे कि उसने उस डेटा में बोला कि जैसे पिछली बार जब मैंने डेटा लिया था तो एक स्टूडेंट 8th क्लास में था, तो 2 साल के बाद बात कर रहा हूँ तो वो 10th क्लास में आ जाना चाहिए, है ना, या परस्यूम होना चाहिए, है ना, 8th क्लास में पढ़ रहा था, अभी 9th में आया होगा, 10th में आ गया होगा अभी, ठीक है, तो ये बात हुई होगी, ठीक है। तो वैसे ही वैसे उसने हल्का फुल्का मैनिपुलेट करा, कोई डेटा पब्लिश होगा, कभी आया हुआ होगा, या फिर जो भी डेटा है उसी डेटा में मैनिपुलेशन करके उसने रिप्रेजेंट कर दिया कि ये अपना डेटा है अभी करंटली एजुकेशनल। बट जो सेकेंडरी डेटा होता है वो मोर एक्यूरेट, ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता है, ठीक है, उतना जितना फर्स्ट प्राइमरी डेटा होता है वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है, सेकेंड डेटा उतना नहीं होता है। उसका रीज़न सिंपल सा है, आप बोलोगे सर ऐसा क्या है उसमें, तुम 8वीं में पढ़ रहा था अभी 10वीं में आया, क्या बात है, गलत क्या है उसमें? गलत ये भी है ना बेटा कि वो सपोज 8th क्लास में पढ़ रहा था, वो अगले साल उसने स्कूल जाना छोड़ दिया, ठीक है, हो सकता है कि वो 1 साल स्कूल किसी इलनेस की वजह से या कुछ बीमारी हो गई है ना, उसकी वजह से सपोज वो नहीं गया, क्लियर, तो वो बच्चा अभी 10th में नहीं आया होगा ना, या तो 9th में होगा या फिर उसने छोड़ दिया होगा, कोई भी रीज़न हो सकता है, वो अपने को नहीं पता है, उसको अपन वॉट एवर जो भी रीज़न है, बट हाँ कुछ ना कुछ हो सकता है उसके साथ, ठीक है ना। तो ऐसा ही हर किसी भी मतलब कोई भी कैलकुलेशन करने गए तो हर कैलकुलेशन के साथ कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन हो गया, तो सेकेंडरी डेटा उतना एक्यूरेट नहीं होता है, क्लियर। तो ये 2 टाइप के थोड़े से डेटा होते हैं, इसको वैसे ज़्यादा इतना उसको डिटेल में अपन नहीं जाते, बट हाँ थोड़ा सा अपने को आइडिया हो तो अच्छी बात है, क्लियर, ठीक है। चलो अब देखो, डेटा के बाद एक वर्ड आता है रॉ डेटा, है ना, ये तो प्राइमरी सेकेंडरी ये तो चीज़ अलग होगी, रॉ डेटा या क्रूड डेटा, रॉ डेटा या क्रूड डेटा। ठीक, क्रूड की स्पेलिंग सही है ना, CRU, क्रूड डेटा, ठीक है। रॉ या क्रूड डेटा, रॉ या क्रूड डेटा में क्या है, जैसे कहीं मैंने डेटा कलेक्ट करा उसको एज इट इज़ रख लिया, मीन सपोज मैंने कोई स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज नहीं करा, मैंने क्या करा, बच्चों के नंबर पूछे, ए पर्सन का नंबर पूछा, मतलब किसी पर स्टूडेंट के नंबर पूछे, किसी ने बोला 3, 10 में से नंबर बताया, ठीक है, तो मैंने जितने जो बोले उसके मैंने लिखता चला गया, ठीक है, ठीक है, इसको मैंने डेटा को लिख लिया। अब वो XYZ कोई भी पर्सन के, ठीक है, राम श्याम घनश्याम जिसके भी है, जिनके भी डेटा है उन सब के मैंने डेटा कलेक्ट करा और उन डेटा को कोई भी ऑर्डर में रख लिया, ठीक है। तो जो ये डेटा होता है वो डेटा कहलाता है रॉ डेटा या क्रूड डेटा। जैसे मैंने डेटा लिया उसको इसी ऑर्डर में रखा, उसको चेंज नहीं करा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं रॉ डेटा, जैसा लिया था वैसा ही क्रूड डेटा, ठीक है। उसी का एक अलग होता है एरे डेटा। एरे डेटा क्या होता है, एरे डेटा ये होता है कि जो डेटा था उन्हीं डेटा को मैंने स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करा, हो सकता है कि मैंने मिनिमम से मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकता हूँ, हो सकता है डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकता हूँ, हो सकता है कि अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर दूँ, ठीक है, तो कैसे भी हो सकता है ना। तो मैंने किसी भी अलग वे में डेटा को अरेंज करा, उसको बोलते हैं एरे डेटा या एरे डेटा बोल दो, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अपना डेटा अरेंज करा जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपन एरे डेटा, ठीक है। तो ये 2 टाइप के डेटा होते हैं, रॉ डेटा, क्रूड डेटा या फिर एरे डेटा। हाँ, ये था अपना एरे डेटा, क्लियर। अब अपन बात करते हैं आगे थोड़ा सा, तो आगे आता है वेरिएट, क्लियर, वेरिएट,
ना, ये थोड़ा सा अपना थ्योरेटिकल पोर्शन है, वैसे इसमें ज़्यादा अपने क्वेश्चन नहीं होते, ठीक है, फिर भी हल्का फुल्का बता दो। वेरिएट यानी ऐसा ही बोल सकते हो वेरिएबल, क्लियर। जैसे एक्स, जो एक्स होता है ना, जो आपने पढ़ा हो 8th क्लास में, तो जो एक्स होता है ना वही आपका वेरिएट होता है। जो अपन पढ़ते हैं एक्स और एफ की टेबल बनाते हैं, तो वो एक्स आपका वेरिएट है ना, ठीक है। तो जो मतलब एक्स मतलब ऐसा बोल सकते हो, जैसे मेरे क्लास 9th में मैथ्स के मार्क्स लिए मैंने बच्चों को, तो जो मैथ्स के मार्क्स है ना वो आपका वेरिएट हो गया इस मतलब पर्टिकुलर कंडीशन के लिए, ठीक है। तो अलग अलग वेरिएट हो सकता है। जैसे एज की बात करूँ तो इस एज मतलब मैंने कहीं पर्टिकुलर सोसाइटी में मैंने काउंट करा कितनी एज के कोई कौन से पर्सन है, तो जो एज हो गया वो आपका वेरिएट हो गया। तो वेरिएट अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। वेरिएट आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका डिस्क्रीट, ठीक है, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूस वेरिएट। इसको मैं मतलब थोड़ा सा अपन रिलेट करें ना, तो अनग्रुप और ग्रुप्ड, दो टाइप के डेटा, ठीक है। अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड डेटा है ना। डिस्क्रीट मतलब जैसे इंडिविजुअली 1 2 3 अलग अलग डेटा हो गया, वो डिस्क्रीट हो गया। और कंटिन्यूस का मतलब 10 to 20 20 to 30, मतलब ऐसा ही अपन बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये मतलब बोल सकते हो क्लास, है ना। ये जो ग्रुप डेटा होता है ना उसको बोल सकते हो आप कॉन्टिन्यूस वेरिएट, क्लियर। डिस्क्रीट मतलब सिंपल आपका सिंगल वेरिएंट, है ना। मतलब जैसे किसी के बोल अपन, आपने जो टेबल पढ़ी होगी ना 8th क्लास में पढ़ा ना, एक्स और एफ है, तो आपका ये ले रखा है 3 4 5 6, F7 है, 10 है, 15 है, 6 है या 12 है, ठीक है। तो ये आपका कंटिन्यूस डिस्क्रीट वेरिएट वाला हो गया केस। कंटिन्यूस मतलब आपकी ग्रुप फॉर्म में आपको डेटा प्रोवाइड करा गया है, क्लियर, ठीक है। चलो अब देखो आगे अपन देखते हैं। तो नेक्स्ट जो आपका आता है ग्रुप डेटा अनग्रुप डेटा हो गया। अब आपका कुछ एक वर्ड आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बोलूं तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है आपका, फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो फ्रीक्वेंसी सिंपल सा होता है रिपीटेशन ऑफ डेटा। रिपीटेशन ऑफ डेटा मतलब कोई भी डेटा कितनी बार रिपीट हो रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि किसी स्टूडेंट के 10 मार्क्स है ना, जो 10 मार्क्स है किसी क्लास में, वो 6 जनों के आ रहे हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 6 होगी। फ्रीक्वेंट यानी कितनी मतलब रिपीट क्या हो रहा है वो डेटा, तो वो आपका कहलाता है फ्रीक्वेंसी उस डेटा की, ठीक है। जैसे कोई बच्चे के मार्क्स 15 आ रहे हैं, ठीक है, वो बोला है कि 30 जनों के 15 मार्क्स आए, तो 30 उसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। ये एक होती है आपकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उसके बाद देखो जो आपका ग्रुप डेटा होता है ना, जो ग्रुप डेटा की जो सीरीज होती है ना, जैसे मैं थोड़ा सा एक बता देता हूं ग्रुप डेटा, ठीक है। उसमें दो टाइप की सीरीज होती है। एक तो होती है देखो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ठीक है, ये होगी, क्लियर। एक तो ये होती है, ठीक है। दूसरी ये होती है 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, ये ठीक है। इसको बोलते हैं इंक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज। इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज, ठीक है। इसमें क्या है, दोनों में क्या डिफरेंट है, देखो दोनों में जब मैं बात करता हूँ कि मेरे को बोला है ग्रुप डेटा, तो आप थोड़ा सा समझते होगे कि 0 to 10 के बीच में जो भी डेटा होगा वो इसमें आएगा, कि आगे आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। इसको जो ये होती है ना, इसको अपन बोलते हैं सिंपल सा क्लास,
ठीक है, क्लास बोल सकते हो 1 to 10, 10 to 0 to 10, ठीक है। तो इसमें क्या डिफरेंस है, चीज़ों में है क्या डिफरेंस? इंक्लूसिव का मतलब है अपर लिमिट इंक्लूड, ठीक है। इसमें डेटा में जैसे मेरे को बोलूंगा कि मेरे को कोई डेटा है 10, वो किस में आएगा, इसमें आएगा या इसमें आएगा, किस में आएगा, तो इसमें आता है, ठीक है। 10 मतलब इसकी अपर लिमिट है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं बोलता हूँ, ये दोनों जो होती है ना, इसको मैं लिख लेता हूँ थोड़ा सा, 0 to 10 है, ठीक है, कोई भी क्लास का, ठीक है। तो ये जो पहले जो लिखी होती है इसको बोलते हैं अप लोअर लिमिट, क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, है ना। इसको बोलते हैं अपर लिमिट, अपर लिमिट, क्लियर। दो चीजें, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो एक्चुअल में क्या है, देखो यहाँ पे देखते हो ना, 0 to 10, 10 to 20, देखो यहाँ पे जो है ना 10 क्या है आपका, 10 आपका यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। अब मेरे को बोला जैसे ये कोई मार्क्स है, सपोज बच्चों के मार्क्स है 50 में से, ठीक है। तो किसी बच्चे के मार्क्स आए 10, तो ये 0 to 10 में काउंट होगा या 10 to 20 में, तो 10 to 20 में। ये जो अपर लिमिट होती है ना, इसमें इंक्लूड नहीं रहती है। जैसे 0 to 10 है तो 0 से 9 वाले इसमें आएंगे या 9.5 वाले इसमें आएंगे, बट 10 वाला इसमें नहीं आएगा, 10 वाला इसमें आएगा, क्लियर। तो जो एक्सक्लूसिव सीरीज होती है ना, तो इसमें ये बोल सकते हो अपर लिमिट एक्सक्लूड, ठीक है। अपर लिमिट एक्सक्लूड है, मतलब अपर लिमिट उसमें नहीं आएगी, क्लियर। बट यहाँ पे अपर लिमिट मतलब 1 to 10 में अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों ही आती है, कहने का मतलब यहाँ पे सिर्फ लोअर लिमिट आती है, अपर लिमिट नहीं आती। इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव सीरीज में यही डिफरेंस है, क्लियर। अपर लिमिट एक्सक्लूसिव सीरीज में काउंट नहीं होती है, मतलब मैंने बोला 20 किस में आएगा, इसमें आएगा या इसमें, तो इसमें आएगा। 30 किस में आएगा, इसमें या इसमें, इसमें आएगा। तो ऐसे अपन बता सकते हैं एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव सीरीज, क्लियर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा था ग्रुप डेटा में ये जो सीरीज बनती है उसके अलग अलग नाम होते हैं, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव, उसके बारे में अपन ने थोड़ा सा देखा। अब अपन आगे देखते हैं रेंज ऑफ डेटा, ऐसा बोल सकते हो रेंज, ठीक है। तो कोई भी डेटा की रेंज क्या होती है, सिंपल सा समझ में आता है कि रेंज मतलब कहां से कहां तक वैल्यू वेरी कर रही है। तो इसको बोल सकते हो मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, क्लियर। जैसे मैं कोई बोला कि कोई बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं 40 में से, तो हाईएस्ट 40 है, मिनिमम 10 है, तो उसकी रेंज कितनी हुई, 40 - 10 यानी 30 उसकी रेंज हुई, ठीक है। तो ये आपकी रेंज होती है, क्लियर। उसके बाद जैसे ये क्लास है, ठीक है, कुछ क्लास के लिए जैसे ये 10 to 20 है, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ तो बता दी, ठीक है। ये आपकी होती है लोअर लिमिट, एल लिख लेता हूँ मैं, इसको बोल देता हूँ अपर लिमिट, क्लियर। तो एक होता है क्लास इंटरवल, उसको बोलते हैं क्लास इंटरवल होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दोनों का डिफरेंस। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ पे देखूंगा तो आपका आएगा 20 - 10 यानी आपका 10, क्लियर। ये क्लास इंटरवल हो गया, ठीक है। उसके बाद देखता हूं, हाँ ये क्लास इंटरवल हो गया। उसके बाद एक आता है क्लास मार्क, ठीक है, जो कि होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, ठीक है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट का ऐड करके उसको आधा कर दो, तो ये क्या होता है आपका क्लास मार्क, ठीक है। एवरेज होता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों का डिफरेंस ले लो, तो वो आपका होता है क्लास मार्क। एक और कोई चीज़ होती है शायद में भी, क्लास लिमिट, क्लास मार्क, क्लास इंटरवल, ठीक है। ये क्लास की लिमिट होगी ना, अपर लिमिट लोअर लिमिट, ये भी बोल सकते हो, ये क्लास लिमिट भी होती है, ठीक है। तो ये दो चीज़ होती है, क्लास इंटरवल और क्लास मार्क, ठीक है। तो ये अपने को पता होना चाहिए। क्लास मार्क क्या होता है, अपर लिमिट
प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, ठीक है। तो ये होती है आपकी क्लास मार्क। क्लियर। तो आज के अपने स्टैटिक्स वाले इंट्रोडक्शन पार्ट में इतना ही करते, ठीक है। अगली क्लास में थोड़े कुछ क्वेश्चंस होंगे, है ना। उसके बाद स्टैटिक्स में अपन पढ़ते 3 चीज़ें पढ़ते, मीन, मीडियन, मॉड। अब ये तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस बताना चाहता हूँ आपको कि देखो मीन, मीडियन, मॉड तीनों ही एक्चुअल में है एवरेज निकालने के तरीके। क्लियर। अब एवरेज निकालने के तरीके हैं तीनों ही, मीन, मीडियन और मॉड, ठीक है। तो देखो तीनों में डिफरेंस क्या है। तो मीन क्या होता है, जैसे कोई डेटा है उन सबको ऐड करके उसमें डिवाइड कर दिया, मतलब एवरेज हुआ, है ना, जो अपन निकालते आते हैं एवरेज। मीडियन में क्या करते, अपन ने डेटा को कुछ अरेंज कर दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अपन ने अरेंज करा, और सबसे बीच में देखा कि ये सबसे बीच में डेटा आ रहा है, तो उसको मैंने एवरेज बोल दिया, ठीक है। फिर बचा मॉड। तो मॉड में क्या होता है, मॉड में होता है कि जो डेटा दिया हुआ है वो उसमें देखा कि सबसे ज़्यादा बार कौन सा डेटा आ रहा है। जैसे सपोज मैंने देखा कि कोई डेटा है उसमें 12 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो मीन 12 उसका क्या हो गया, एवरेज, है ना। तो एवरेज ही निकालने के 2-3 अलग अलग तरीके हैं, उसको अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो होप आपको आज का लेक्चर थोड़ा सा पसंद आया होगा, ठीक है। थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है स्टैटिक्स, तो है ना, कैलकुलेशन आगे आएगी तब ये बोरिंग लगने लग जाता है, नो डाउट, ठीक है। बट हाँ 10th में ज़्यादा कैलकुलेशन है, 9th में इतनी कैलकुलेटिव नहीं है। क्लियर। तो होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।